गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वर्चुअली हर कोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेदर इट इज़ क्लास 12 और ग्रेजुएशंस। ओके, तो रेशियो के बारे में समझने से पहले हम लोग समझें कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है और किस चीज का रेशियो हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। ओके, देखिए रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि रेशियो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इट हेल्प्स टू प्रेजेंट accounting information in a simplified and systematic manner. It is a study of relationship among various financial factors in a business. तो एक फर्म के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द फाइनल अकाउंट्स। और इसके पहले जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं उसमें वी हैड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, द पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से जो क्या है कि हम लोग हर साल का क्या प्रॉफिट है लॉस है ये हम लोग एसेस करते हैं। तो एक तरीके से जो आपका हर साल का एक्टिविटी है, ओके, सो दैट इज फॉर्मिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। वेरेज एक स्पेसिफाइड डेट पे बिजनेस का, तो एक स्पेसिफाइड डेट पर हमारा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये हम बैलेंस शीट से पता करते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे कि इन ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट से जो भी डेटाज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, इनसे हम कौन कौन सा रेशियोज डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है लिक्विडिटी रेशियो। ओके, लिक्विडिटी या इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो ये जो है ना बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जो इस रेशियो में जो भी चीज़ हम लोग वर्कआउट करते हैं, जो भी डेटा लेते हैं, वो सब कहाँ दिखाया होता है, बैलेंस शीट। सो दिस इज प्योरली रेशियोज दैट रिलेट टू द बैलेंस शीट आइटम्स। इसमें क्या है, एक है करेंट रेशियो एक नंबर, और 2 नंबर में है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, लिक्विड रेशियो एंड द एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, तो ये पहला हो गया लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम आइटम्स लेते हैं वो होता है हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जो कि एक साल में हमको पे ऑफ करना होता है, या ये हर साल वैरी करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ओके, कि इसका मेन पर्पज है कि वेदर द फर्म इज केपेबल टू मीट ऑफ हिज शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज और नॉट, यानी हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है जिससे कि हम अपने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। तो शॉर्ट टर्म निकालने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग रेशियो डिस्कस करेंगे दैट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, यानी जो हमारे लंबे अंतराल में जो देनदारियां हैं उसका हम लोग कैसे एक निवारण निकालेंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या आ जाता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये पहला है। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो इन सारे रेशियोज पर हम अलग से इसका हम लोग रेशियोज बताएंगे क्या है, क्या फॉर्मूला है, और इन पे अलग से इंडिविजुअल सवाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बाद जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में क्या होता है, इसमें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल दोनों के आइटम्स का ये मिक्सचर होता है, सम्मिश्रण होता है। क्लियर, तो एक्टिविटी रेशियो में क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल देखो बैलेंस शीट का आइटम है, टर्नओवर किससे रिलेटेड है, तुम्हारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और चौथा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यानी इसमें जो भी हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। ओके, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के बाद जो चौथा हेडिंग है दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी जो फर्म काम कर रहा है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी
कैसा जा रहा है, whether that is showing a increasing trend or a decreasing trend, क्लियर। तो इन सब चीज़ का एनालिसिस हम लोग करते हैं थ्रू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो इसमें भी क्या होता है, ट्रेडिंग और पीएल के दोनों आइटम्स को मिला के रेशियोज बनते हैं। तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्लियर, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, चौथा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पांचवा है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, छठा है प्राइस अर्निंग रेशियो पी रेशियो, और सातवां है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन सारे आइटम्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और इन पे अलग अलग से सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हो गया हमारा brief introduction about the types of ratios which we are going to do. Okay, so the first item that we had discussed was the liquidity or the short term solvency ratio. तो liquidity या short term solvency ratio में दो ratios होते हैं, एक होता है current ratio और एक होता है quick ratio. Okay, so we will now discuss that ratios in this video. Okay, तो दोस्तों मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमारा पहला हेडिंग था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द पेइंग कैपेसिटी इन अ वेरी शॉर्ट, ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, ओके, हाउ मच लिक्विड एसेट्स वी हैव, मेरा जो करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की कैपेसिटी वो कितनी है, ठीक है। तो देखिए करंट, सबसे पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज और सीए बाय सीएल, दिस इज योर करंट रेशियो, सिंपल है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है हमारा, करंट एसेट में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने साल भर के अंदर में बेच देना है। दूसरा है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें से कि अगर लूज टूल्स और स्टोर्स हैं तो उसको हम लोग बाद दे देते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर करंट एसेट्स। ओके, सो व्हेनेवर यू फाइंड अ सम्स जिसमें कि लूज टूल्स और स्टॉक स्टोर्स दे रखे हैं तो आपने उसको करंट एसेट से बाद दे देना है। इसका ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने औरों को दे रखे हैं, क्लियर, और अदर करंट एसेट्स, ये सब मिला के होता है हमारा करंट एसेट्स। अच्छा, इसमें एक नया वर्ड था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल और सन्डे डेटर्स, ठीक है। बिल रिसीवेबल और सन्डे डेटर्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और संग में अगर प्रोविजन कुछ दे रखा है डाउटफुल डेट्स का तो वो हम लोग माइनस कर देते हैं, क्लियर। देखिए तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, सन्डे डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, जो लायबिलिटीज हमें साल भर के अंदर पे ऑफ करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो उधारी हमने ले रखे हैं जो साल भर के अंदर आपको पे ऑफ करना है, वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, प्लस ट्रेड पेबल्स, ऊपर में ट्रेड रिसीवेबल था आपका, ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्री रिसीव्ड हो गया, तो ये सब अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी हमारा इसमें करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ओके। ट्रेड पेबल्स इज व्हाट, बिल्स पेबल प्लस सन्डे क्रेडिटर्स, इनका कंबाइंड जो हम इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, ओके। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर योर करंट एसेट्स, करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का दूसरा हमारा रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द क्विक रेशियो और द लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड द एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीन नामों से इसको जाना जाता है। तो ये क्या होता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, LA/CL, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए लिक्विड एसेट्स क्या है, वह लिक्विड एसेट्स इक्वल टू व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट जो आपका साल भर के अंदर का इन्वेस्टमेंट है वो, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश प्लस बैंक प्लस अदर करंट एसेट्स। तो इसमें हमने क्या नहीं लिया है, जो हमने करंट एसेट्स में लिया था इसमें से हमने इन्वेंट्री बाद दे दिया है, समझ में आया। यानी
करंट एसेट्स का जो भी है बैलेंस है उससे अगर हम लोग इन्वेंट्री को निकाल देते हैं तो जो बचता है वो उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटी क्या है, जो वहाँ पे करंट लायबिलिटी है वही करंट लायबिलिटी यहाँ पे है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर। इन दोनों फॉर्मूलाज के अलावे और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको जानकारी में रहना ज़रूरी है। क्या है? तीसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी बाद देते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट निकालने का तो ऊपर फॉर्मूला था ही, वैसे अगर दूसरा एक फॉर्मूला है, क्या है, जो आपका वर्किंग कैपिटल निकला है उसमें अगर आप करंट लायबिलिटी जोड़ देते हैं, सो करंट एसेट इक्वल टू व्हाट? वर्किंग कैपिटल प्लस योर करंट लायबिलिटीज। ओके, अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। देखिए तीनों कंबाइंड है। ओके, तो करंट एसेट्स में जब हम लोग वर्किंग कैपिटल बात देते हैं तो क्या निकलता है हमारा? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी बात देते तो क्या निकलता है हमारा? वर्किंग कैपिटल। ओके, उसी तरीके से लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे निकालते हैं? दोबारा फिर से लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस, इसी को रिवर्स कर दिए, हमारा ये निकल आया। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशंस काफ़ी इजी हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी डू अ सम्स। चलिए पहला सवाल देखेंगे यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है 2 लाख रुपया, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, कैश 60,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 40,000, मशीनरी 10,000 रुपया, बिल्स पेबल 40,000, सन्नी क्रेडिटर्स 80,000, डिवेंचर्स 40,000 4 लाख, इन्वेंट्री है 80,000, एक्सपेंसेस पेबल 80,000 रुपया। क्लियर। अब ये कह रहा है यहाँ से हमें क्या निकालना है? कंप्यूट करंट रेशियो। ठीक है, ये हमारा सवाल है। क्लियर। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से करंट रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट एसेट्स और चाहिए करंट लायबिलिटीज। राइट। देखिए यहाँ पे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा? ट्रेड रिसीवेबल्स, और अगर सवाल में दे रखा है प्रोविजन बाय डाउटफुल डेट्स, वो माइनस कर देंगे हम लोग, प्लस इन्वेंट्रीज प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस अक्रूड इनकम प्लस एडवांस टैक्सेस पेड। ये सारे चीज़ें जो है हम लोग इसको हम लोग को ऐड कर देना है और प्रोविजन को माइनस कर देना है। तो देखिए ये सवाल है, इसमें हमारा ट्रेड रिसीवेबल 8.5 लाख है, प्रोविजन 75,000 दे रखा है, वो माइनस कर देंगे, इन्वेंट्रीज है 2,37,500, करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपया है, ये 25,000 है इन्वेस्टमेंट, ये 10,000, ये सबको ऐड करके इसको माइनस करने का दिए टोटल आ रहा है 11 लाख रुपया। ठीक है, करंट लायबिलिटी दे रखा है हमको, ट्रेड पेबल्स है 1,75,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 25,000 रुपया, अदर करंट लायबिलिटी 50,000 रुपया और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 लाख रुपये, यानी 5.5 लाख। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हमारा निकला है 11 लाख और करंट लायबिलिटी निकला है 5.5 लाख, यानी हमारा करंट रेशियो हो जाएगा, ये देखिए करंट रेशियो 11 लाख और ये करंट लायबिलिटी 5.5 लाख। तो ये दिस इज माय करंट रेशियो 2:1। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल देखते हैं, तो उसमें भी हमको क्या निकालना है? करंट रेशियो ही निकालना है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें सम्स नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट एसेट्स हमारा 8 लाख है, जिसमें कि इन्वेंट्री शामिल है 4 लाख रुपया और लूज टूल्स और स्पेयर्स भी है। तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स में अगर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स है तो उसको हम बाद दे देते हैं, है ना, तो ये बात पड़ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख, तो हमको यहाँ से निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होता है, एक होता है करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। सो एनी हाउ वी हैव टू फाइंड दीज 2 फिगर्स। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखो, तो करंट एसेट्स हमारा 8 लाख रुपए का था और उसमें से जो हमारा स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स है वो मिला के 2 लाख रुपए का हो रहा है। क्लियर। तो मैंने कहा था कि उसको हमें निकाल देना होता है, तो ये निकाल देंगे। ये हमारा नेट करंट एसेट्स कितना है? 6 लाख रुपए का है। ठीक है, अच्छा
अब हमको चाहिए क्लोजिंग करंट एसेट्स मिल गया, हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ की डिटेलिंग्स कुछ नहीं दे रखे हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो करंट लायबिलिटी का एक दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो चूंकि तुम्हारा करंट एसेट्स यहाँ 6 लाख आ रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपया, तो 6 लाख माइनस 5 लाख यानी हमारा करंट लायबिलिटी हो गया 1 लाख रुपए का। ओके, अब करंट रेशियो क्या है, CA बाई CL। CA हमारा निकला 6 लाख और CL निकला 1 लाख, यानी हमारा करंट रेशियो जो हो गया वो हो गया 6:1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, लेट्स सी द अनदर सम्स। ठीक है, दूसरे सवाल में देखो, यहाँ पे क्रेडिटर्स हमें करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स चाहिए। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखा है हमको 80,000 रुपये का, अदर करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए का है, यानी टोटल करंट लायबिलिटी मेरा हो गया 4,80,000 रुपये का। ठीक है, और करंट एसेट्स हमको चाहिए होगा, क्लियर, मगर संग में हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है 7 लाख रुपए का। ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट एसेट्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो वर्किंग कैपिटल 7 लाख था प्लस करंट लायबिलिटी 4,80,000 निकला है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ गया यहाँ पे 11,80,000 रुपया। ओके, सो व्हाट इज द करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 11,80,000 डिवाइड बाई 4,80,000 यानी 2.46:1 इज योर करंट रेशियो। क्लियर। अब इसके बाद एक सवाल देखेंगे, अब यहाँ 6 नंबर सवाल देखेंगे। बी लिमिटेड हैड करंट एसेट्स 4.5 लाख रुपया, इनका पहले से करंट एसेट था 4.5 लाख रुपए का, एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए का। आफ्टरवर्ड इट परचेज 50,000 गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हाट इज द करंट रेशियो आफ्टर परचेज, यानी ये जो 50,000 का हम लोग सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट में, तो इससे क्या हो रहा है, इससे दोनों ही हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, ये 50,000 का स्टॉक मेरा बढ़ रहा है करंट एसेट्स में, यानी जो 4.5 लाख का स्टॉक करंट एसेट था वो बढ़ के अब हो गया 5 लाख, ये स्टॉक 50,000 का बढ़ा है। और करंट लायबिलिटी जो 2 लाख का था वो बढ़ के हो गया 2.5 लाख, क्योंकि उधारी में खरीदें तो हमारा सन्डी क्रेडिटर बढ़ेगा, सप्लायर्स का पेमेंट बढ़ेगा। ओके, सो नाउ द न्यू करंट एसेट्स इज 5 लाख बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बाय 50,000 एंड द न्यू करंट लायबिलिटी इज 2.5 lakhs। ओके, now let's see how we do the sums। अब देखिए, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट लीड्स टू एन इंक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन सन्डी क्रेडिटर बाय 50,000, है ना। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी आप स्टॉक उधारी में खरीद रहे हो तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, आपका स्टॉक बढ़ रहा है 50,000 से और सन्डी क्रेडिटर्स बढ़ रहा है 50,000 से, तो नया करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, पुराना था हमारा 4.5 लाख, स्टॉक बढ़ा 50,000, यानी मेरा नया करंट एसेट्स हो जा रहा है खाली 5 लाख, 4.5 प्लस 50 5 लाख, और करंट लायबिलिटीज हमारा था 2 लाख रुपए का, क्रेडिटर्स बढ़ गया 50,000, यानी हमारा नया करंट लायबिलिटी कितना होगा 2.5 लाख। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, तो ये हो गया 2:1 इज आर न्यू करंट रेशियो आफ्टर वी हैव बॉट द स्टॉक ऑन क्रेडिट। ओके, लेट्स सी वन मोर सम। 8 नंबर सवाल देखेंगे। करंट रेशियो इज 2.5:1। ठीक है, स्टेट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। ये हमारा ऑलरेडी करंट रेशियो निकला हुआ 2.5:1। अब ये जो अलग से दे रखे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। तो बिल्स रिसीवल 2,000 रुपये एंडोर्स टू क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड, यानी हमारा बिल्स रिसीवल जो 2,000 का था वो हमने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स किया था, तो वो अब डिसऑनर हो रहा है। तब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका जो क्रेडिटर जो पहले घट गया था अब वो क्रेडिटर बढ़ जा रहा है, साथ में आपका बिल्स रिसीवल भी डिसऑनर हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, 800,000 रुपये हम लोग डेटर से कैश कलेक्ट किए हैं, लेकिन कितना हमको मिलना था उससे 8,500 फुल सेटलमेंट, यानी 500 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, यानी हमारा करंट एसेट्स जो है वो 500 रुपये से घट गया, बिकॉज दैट इज अ लॉस।
दैट 500 विल बी शोन एज अ डिडक्शन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको. देखिए, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड. सो दिस विल डिक्रीज द बिल्स रिसीवेबल. आपका बिल्स रिसीवेबल घट जा रहा है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द करंट एसेट्स. तो चूंकि आपका बिल्स घट जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपका करंट एसेट्स घट जा रहा है. वेरेज क्रेडिटर विल इंक्रीज. भाई जो आपने पेमेंट किया था क्रेडिटर्स को, वो तो आपका दोबारा से उसका क्लेम बढ़ जाएगा क्योंकि आपका जो बिल्स था वो डिसऑनर हो चुका है. तो चूंकि ये मेरा करंट एसेट्स घट जा रहा है और करंट लायबिलिटी बढ़ जा रहा है, सो माय करंट रेशियो विल डिक्रीज. ठीक है, इससे हमारा करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा. उस तरीके से देखिए, 800 कलेक्टेड फ्रॉम डेटर अगेंस्ट 8500 इन फुल सेटलमेंट. यानी हमें मिलना था कितना था, 8500, मिल रहा 8000 और हमने 500 रुपये छोड़ दिया है. तो क्या बता रहा है इसमें, नेट करंट एसेट्स इज डिक्रीजिंग ड्यू टू डिस्काउंट. बताया था हमने, ये हमारा लॉस हो जा रहा है. Hence current ratio will also decrease. Okay, children, so let's keep it till here. Liquidity ratio पे वीडियो हम और अपलोड करेंगे. So till then, keep studying, keep reading, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you and good night.